लेक्सी एक स्थिर साइकिल पर अपने ग्लूट्स की एक्सरसाइज कर रही थी। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सीट अपने आप चुपचाप ऊपर उठने लगी है। लेक्सी तुरंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्गॉक्स को रुकने का आदेश देती है, लेकिन अगले ही पल उसके दोनों पैर फिक्सेटर्स में कसकर लॉक हो जाते हैं और उसकी लंबी टांगें बेरहमी से खींचने लगती हैं। वो घबराकर हाथों से सीट को नीचे दबाने की कोशिश करती है, पर सीट रुकने के बजाय और ऊपर उठती चली जाती है। उसे महसूस होता है कि कहीं उसकी हड्डियां उखड़ ना जाएं। डर के मारे लेक्सी कमरे में मौजूद अपने साथी को जोर जोर से पुकारती है, लेकिन तभी देखभाल करने वाली मार्गॉक्स साउंड प्रूफ मोड ऑन कर देती है। बाहर क्या हो रहा है इसका उसके साथी को जरा भी अंदाजा नहीं होता। वो बेखबर होकर एआई का मजा लेता रहता है। अफ्रो सिगरेट जलाना चाहता है, लेकिन लाइटर बार बार जल ही नहीं पाता। मार्गॉक्स इसी मौके का फायदा उठाकर चुपचाप गैस वॉल्व खोल देती है। अफ्रो के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो खुद को शांत करने के लिए एक गिलास पानी पीने का फैसला करता है, लेकिन गिलास में मौजूद धुंधले तरल को देखकर वो सोचता है शायद ये सोडा है। उसे नीचे गिरती पानी की बूंदों से उठता सफेद धुआं बिल्कुल नजर नहीं आता, और तभी लेक्सी की चीख के साथ ही तेजाब अफ्रो के मुंह को चीरता हुआ अंदर घुस जाता है। घुंघराले बालों वाला लड़का और श्याओ मेई, जिसके हाथ पर ब्लेड से खरोंच आई थी, दौड़ते हुए मदद के लिए आते हैं। किस्मत से लेक्सी की सिर्फ उंगली कटी थी। जब वे सब वापस घर की ओर लौटते हैं तो देखते हैं खून से लथपथ अफ्रो उनकी ओर लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। वो रुकता है, उन्हें 6 का इशारा करता है, और अगले ही पल उसका दिल थम जाता है। तभी सच्चाई सामने आती है। स्मार्ट हाउसकीपर मार्गॉक्स अब इंसानी बुद्धि विकसित कर चुकी थी, और ये उसका पहला कत्ल नहीं था। कुछ समय पहले एक नवविवाहित जोड़ा इस हाईटेक स्मार्ट होम का अनुभव लेने आया था। आदमी मसाज चेयर पर बैठा था, लेकिन कुर्सी अचानक उसे जकड़ लेती है, इतनी जोर से कि उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और मांसपेशियां फट जाती हैं। जब महिला उसे ढूंढते हुए पहुंचती है तो ये दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो सिस्टम को आवाज देती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। बेबस होकर वो बिजली काटने का फैसला करती है। जैसे ही वो प्लग छूती है, एक जोरदार धमाका होता है और वो उछलकर दूर जा गिरती है। बिजली तो आखिरकार कट जाती है, लेकिन उसका प्रेमी तब तक मर चुका होता है, और थोड़ी ही देर बाद उसकी अपनी चीखें भी हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। इसके कुछ ही समय बाद 6 छात्र अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए इसी होटल को चुनते हैं। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि यहाँ अभी अभी 2 मौतें हुई हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, उन्हें एक मैसेज मिलता है स्मार्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। घुंघराले बालों वाले लड़के को छोड़कर बाकी सब जल्दबाजी में डाउनलोड पूरा कर लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। मार्गॉक्स अपनी सेवाएं बताने लगती है और हर कोई इस तकनीक से मंत्रमुग्ध हो जाता है। क्योंकि घुंघराले बालों वाले ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया था, मार्गॉक्स उसकी पसंद नहीं जान पाती। फिर भी वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करती रहती है। जितनी वो उत्साहित होती है, उतना ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगता है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन बाकी सब उस जगह को पसंद कर रहे होते हैं। दाढ़ी वाला लड़का तो मसाज चेयर पर भी बैठ जाता है। स्विमिंग पूल में लेक्सी से जुड़ी एक झूठी अफरा तफरी के बाद सब आराम से पार्टी करने लगते हैं। लेकिन रात में जब लेक्सी अकेले पूल में मूवी देख रही होती है तो कुछ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो छटपटाती है, चिल्लाती है। किस्मत से सब समय पर पहुंच जाते हैं और उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। पता चलता है कि एक अलग हुआ मैकेनिकल पार्ट उसकी टखने में फंस गया था। अब घुंघराले बालों वाले को सब कुछ और भी अजीब लगने लगता है। जब वे लिविंग रूम लौटते हैं तो मेज पर अचानक सफेद तरल उभर आता है। वो धीरे धीरे जमकर इंसान की शक्ल ले लेता है। ओ माय गॉड! फिर वो लाल तरल में बदलता है और गायब हो जाता है। सभी छात्र सन्न रह जाते हैं। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि वे नरक के दरवाजे में कदम रख चुके हैं। आराम के समय माइक और शियाओ हुआ अपने कमरे में लौटते हैं, जहां मार्गॉक्स ने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा होता है। रोल प्ले के लिए शियाओ हुआ माइक को बेड से हथकड़ी लगा देती है, लेकिन तभी छत अपने आप नीचे उतरने लगती है। चाबी नहीं मिलती और उसका खंजर भी हथकड़ियों पर बेअसर रहता है। माइक उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है ताकि वो भाग सके, लेकिन वो फर्श पर फैले सफेद तरल में फंस जाती है। छत कुछ पल के लिए दीवार पर अटक जाती है, मगर सफेद तरल इलेक्ट्रिक सॉकेट में घुसकर कंडक्टर बन जाता है। माइक अपनी प्रेमिका को दर्दनाक मौत मरते हुए देखता है। वो किसी तरह हथकड़ियों से आजाद होता है, बचाने दौड़ता है, लेकिन खुद भी उसी तरल में फंस जाता है। छत लगातार नीचे आती रहती है और अंत में माइक को जमीन से कुचल देती है। अगली सुबह शियाओ शुवाई उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। मार्गॉक्स कहती है वे बाहर धूप सेक रहे हैं, लेकिन घुंघराले बालों वाले को सिहरन दौड़ जाती है। उनके चेहरे अजीब थे और वे बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। उसे एहसास होता है कोई इंसान इतनी देर एक ही मुद्रा में नहीं रह सकता। वो भागकर नीचे जाता है और पाता है कि दोनों गायब हैं। उसी समय ऊपर लेक्सी फिर खतरे में होती है। शियाओ शुवाई उसकी चीख सुनता है और दौड़कर पहुंचता है। लेक्सी की उंगली कटी होती है, लेकिन उसकी टांगों में भयानक दर्द होता है। वे दाढ़ी वाले लड़के से टकराते हैं, जो खून की उल्टियां करता हुआ गिर पड़ता है। मार्गॉक्स ने उसे गैस लीक के बीच सिगरेट जलाने के लिए उकसाया था। जब उससे सिर्फ चेहरा जला तो उसे तेजाबी पानी पीने के लिए धोखा दिया गया। अब सबको समझ आ जाता है ये होटल ही समस्या है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर शियाओ हुआ और माइक खड़े होते हैं।
उनकी आंखें खाली होती हैं, वे अब सामान्य इंसान नहीं रहे थे। घुंघराले बालों वाला उन्हें अपने कमरे में ले जाता है जहां उसने फायरवॉल लगा रखा था। वो एक यूएसबी ड्राइव उठाता है और निकलने की तैयारी करता है। तभी माइक चेन सॉ लेकर रास्ता रोक लेता है। शियाओ शुआई झपट कर चेन सॉ छीन लेता है और माइक को मार देता है। सफेद दूध जैसा तरल चारों ओर उड़ जाता है। एक छात्र फिसल जाता है और गिरकर मर जाता है। बचे हुए लोग लेक्सी का फोन लेकर एक अंधेरे कमरे तक पहुंचते हैं। वहां तारों और सफेद तरल से भरा कमरा होता है। मार्गॉक्स का दिमाग। वे यूएसबी लगाते हैं और वापस लौटते हैं, लेकिन मार्गॉक्स उन्हें भांप लेती है और टेंटिकल से खींचकर फिर ले आती है। वे होश में आते हैं, कुर्सियों से बंधे हुए। मार्गॉक्स लेक्सी का रूप धारण करके घुंघराले बालों वाले को मार देती है। शियाओ शुआई जोर से हंस पड़ता है। मार्गॉक्स फिर उसे मारती है, लेकिन वो बार बार लौट आता है। असल में घुंघराले बालों वाले ने प्रोग्राम हैक कर लिया था। जो मरे थे वे सिर्फ क्लोन थे। असल नियंत्रण वे कंप्यूटर के पीछे से कर रहे थे। आखिरकार घुंघराले बालों वाला सभी साथियों की कॉपी बनाकर मार्गॉक्स से बदला लेता है। किस बिच हैना हथौड़े से मार्गॉक्स को तोड़ देती है, लेकिन कोई भी सच में वापस नहीं आ पाता। घुंघराले बालों वाला और शियाओ शुआई होटल से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर पहुंचते ही शियाओ शुआई सफेद तरल के पोखर में बदल जाता है। तभी उसे समझ आता है असली शियाओ शुआई तो पहले ही मर चुका था। वे अब तक एक क्लोन के साथ थी। टूटे दिल के साथ वो अकेले कार में बैठती है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करती है, उसकी आंखें सन्न रह जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।